हेलो व्यूवर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश हेडवे। वेल व्यूवर्स, आज इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर में एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कांट हेल्प। कांट हेल्प से बने सेंटेंसेस और ये किस तरीके से फॉर्म होगा सेंटेंस में, ये किस तरीके से लिखा जाएगा और इसके बाद में इससे पहले क्या आएगा और इसके बाद में किस तरीके से सेंटेंस लिखा जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो कांट हेल्प है वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ये प्रेजेंट में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जब प्रेजेंट की कोई बात हो रही हो तो वहाँ पर कांट हेल्प का यूज़ होता है, और वहीं जब आप पास्ट में बात कर रहे हो, पास्ट की कोई चीज़ की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर कुडेंट हेल्प आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे पास्ट टेंस से भी बने हुए कुछ सेंटेंसेस। सो कांट हेल्प, कांट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, एक कैन नॉट का वो एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। वैसे फुल में ये कैन नॉट है, जिसको कि कॉन्ट्रैक्ट करके, जिसको कि शॉर्ट करके लिखा गया है, जिसमें एन की जगह एपोस्ट्रोफी लगी है और फिर टी लगा दिया है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए तो आपको जब जो न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स या कोई भी आपकी कोर्स बुक हो उसमें आप देखेंगे तो आपको अक्सर ऑफ़न आपको इसी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही ये कांट दिखेगा। सो कांट हेल्प का मतलब होता है नॉट टू बी एबल टू कंट्रोल और स्टॉप। इसका हिंदी मतलब है नहीं रह सकता या नहीं रह पाता, नहीं रोक सकता या नहीं रोक पाता। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है, कोई ऐसी डिश, कोई ऐसा फेवरेट फूड है आपका, तो आप जो है किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो यू विल से कि व्हेनेवर आई गो टू रेस्टोरेंट आई कांट हेल्प ईटिंग चाइनीज़। सो इस तरीके से इसका जो है फॉर्मेशन होगा सेंटेंस में, और इसमें कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सेंटेंस में पहले और बाद में क्या आया है सेंटेंस। जैसे व्हेनेवर आई गो टू रेस्टोरेंट आई कांट हेल्प ईटिंग चाइनीज़, तो यहाँ पर मैंने कुछ हिंदी में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी, तो वहाँ पर तो इतना कॉन्टेक्स्ट मैंने अभी नहीं लिखा हुआ है, मगर आप जब कभी कोई बुक या किसी न्यूज़पेपर में इसको देखेंगे स्ट्रक्चर को, तो आप कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि उसके पहले क्या लिखा है और बाद में क्या लिखा है, तो उससे आपको उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी और आप इसको समझ पाएंगे। तो ये जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, जैसे ही शी यू वी दे, या कोई नाम हो जैसे रिया या राहुल एक्सेट्रा। फिर उसके बाद कांट हेल्प लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट लगेगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दैट इज़ जेरंड। इसके बाद यूज़ होगा, और उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं जिसके भी बारे में हो वो, तो वो आप उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस हिंदी में लिखे हुए हैं जिसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी, तो इससे जो स्ट्रक्चर है ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और आप भी इससे सेंटेंसेस बना के या हिंदी में लिख के फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इससे आपको एक अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर उसको आप बोल भी सकते हैं। बोलने की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता। आई आई कांट आई कांट हेल्प टॉकिंग टू आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू। वे मीठा खाने से खुद को नहीं रोक पाता। ही he can't help he can't help eating sweets.
वे मीठा मीठा खाने से खुद को नहीं रोक पाता। ही कांट हेल्प ईटिंग स्वीट्स। वे चिल्लाए बिना नहीं रह सकती। वे चिल्लाए बिना नहीं रह सकती मीन्स भी कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें उसकी आदत ही है चिल्लाने की, तो या तो किसी चीज़ को भी, जैसे कोई इंसेक्ट है, कोई किसी इंसेक्ट से डरता है और एकदम से वो सामने आ जाए, जैसे कॉकरोचेज़ हैं या कुछ भी, तो वो वहाँ उस कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस यूज़ हो सकता है कि वे चिल्लाए बिना नहीं रह सकती। तो शी शी कांट हेल्प शी कांट हेल्प शाउटिंग। वे हंसे बिना नहीं रह सकती। शी कांट हेल्प शी कांट हेल्प लाफिंग। वे क्रिकेट मैच देखे बिना नहीं रह सकता। He can't help watching the cricket match. He can't help watching the cricket match. तो यहाँ हम लोग ने कुछ सेंटेंसेस देखे प्रेजेंट टेंस से, कांट हेल्प से। सो अब हम लोग कुछ पास्ट टेंस के भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। पास्ट टेंस भूतकाल, ये तो जब पास्ट टेंस में आप किसी सेंटेंस को लिखेंगे तो वो कुडंट, कांट का कुडंट हो जाएगा, कुडंट हेल्प, जिसकी मीनिंग होगी नहीं रह सका या नहीं रह पाया, या नहीं रोक सका या नहीं रोक पाया। पास्ट में मतलब कोई ऐसी चीज़ थी जो उस समय वो उसको किए बिना नहीं रह सका या नहीं रह पाया। तो इससे भी हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वे बहस किए बिना नहीं रह पाई। शी शी couldn't help शी couldn't help arguing। वे बहस किए बिना नहीं रह पाई। शी couldn't help arguing। वे कॉफ़ी पिए बिना नहीं रह पाई। शी शी couldn't help having शी couldn't help having coffee। वे कॉफ़ी पिए बिना नहीं रह पाई। शी couldn't help having coffee। वे सच बोले बिना वे सच बोलने से खुद को नहीं रोक सका। ही he couldn't help he couldn't help he couldn't help telling the truth। he couldn't help telling the truth। नाउ इससे अब हम लोग पास्ट से दूसरा सेंटेंस देखते हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, वे पोशाक खरीदने से खुद को नहीं रोक सकी। शी couldn't help buying the dress। she couldn't help buying the dress। वे पोशाक खरीदने से खुद को नहीं रोक सकी। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं। पार्टी वे देर रात की पार्टी में जाने से खुद को नहीं रोक सका। ही couldn't help going to the late night
party. He couldn't help going to the late night party. Let us see the translated sentences. The sentences which I have translated into English once again. So the sentences in present tense can't help. मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता. I can't help talking to you. वे मीठा खाने से खुद को नहीं रोक पाता. He can't help eating sweets. वे चिल्लाए बिना नहीं रह सकती. She can't help shouting. वे हंसे बिना नहीं रह सकती. She can't help laughing. वे क्रिकेट मैच देखे बिना नहीं रह सकता. He can't help watching the cricket match. Now we will see the with uh, sentences with couldn't help, which is past tense of can't help. वे बहस किए बिना नहीं रह पाई. She couldn't help arguing. वे कॉफ़ी पिए बिना नहीं रह पाई. She couldn't help having the coffee. वे सच बोलने से खुद को नहीं रोक सका. He couldn't help telling the truth. वे पोशाक खरीदने से खुद को नहीं नहीं रोक सकी. She couldn't help buying the dress. वे देर रात की पार्टी में जाने से खुद को नहीं रोक सका. He couldn't help going to the late night party. So viewers, these were the sentences with can't help and couldn't help. I hope that you will make sentences in Hindi and then translate them into English with both these structures, with both these patterns of English, can't help and couldn't help. And if you find this video useful, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.